गई। मान लीजिए कि मैं सवेरे उठता हूं और मुझे यहाँ सेशन के लिए आना है, मैं यहीं रहता हूं, मान लीजिए नागपुर में, सेशन के लिए तैयार हो रहा हूं और मेरी पत्नी मेरे लिए चाय रख गई है। जब वो चाय रख के गई और मैं तैयार हो रहा हूं, इतने में मेरी बेटी दौड़ती हुई आती है और पापा कह के गले लगने की कोशिश करती है, और जब वो मुझसे गले लगने की कोशिश करती है, वो जो चाय का कप है वो मेरी सफेद शर्ट पे छलक जाता है। अब आप तैयार हो रहे हैं सेशन के लिए, जिसके लिए आप लेट हो रहे हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा। मैंने गुस्से में बेटी को चांटा लगा दिया और कहा तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, तुमने पापा का शर्ट खराब कर दिया, बेवकूफ लड़की। बच्ची है, उसका एग्जाम है, और जोर से रोने लग जाती है। अब जब वो रोती है जोर जोर से तो क्या होता है? उसकी मां किचन से बाहर आती है और कहती है कि सवेरे सवेरे बच्ची को रुला दिया, आज उसका एग्जाम था, तुमने उसका है ना मूड खराब कर दिया बच्ची का, अब वो एग्जाम कैसे देगी? अब ये सुन के मुझे और भी गुस्सा आया, तो मैंने उसको कहा तुम करती क्या रहती हो? तुम्हें अक्ल नाम की चीज है या नहीं? एक काम ढंग से नहीं करती हो। जब यहां चाय देके गई तो बच्ची को अपने पास रखना चाहिए ना। क्या करती हो तुम? सारा दिन घर में करती क्या हो? तुम्हें क्या पता ऑफिस में क्या होता है क्या नहीं होता? तो वहां से क्या जवाब आया? हाँ मैं कुछ थोड़ी करती हूँ, सारा काम तुम्हारी माँ करके देती है, ना तो मैं तुम्हें संभालती हूँ ना तुम्हारी बच्ची को संभालती हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब बच्ची का एग्जाम है, इसको छोड़ के आओ। अब बच्ची का एग्जाम है, उसको छोड़ के आना जरूरी है, क्योंकि बच्ची इतनी जोर से रो रही थी, उसको किसी ने तैयार नहीं किया, उसकी स्कूल की बस निकल गई। अब उसको स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। बच्ची का स्कूल नॉर्थ में है, मेरा ऑफिस साउथ में है। अब मैं गाड़ी तेज चलाता हूं, गाड़ी तेज चलाने के चक्कर में गाड़ी ओवर स्पीड होती है और जो ट्रैफिक हवलदार है वो रोक लेता है, उसके साथ झिकझिक होती है। फाइनली 500-700 रुपए में बात तय होती है। सेशन पे पहुंचता हूं, लेट ऑलरेडी हो चुका हूं। और अच्छा, बच्ची को जब छोड़ा तो बच्ची यूं तो हमेशा बाय करके जाती है, आज उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अब थोड़ा वहम हो गया ना कि यार बच्ची नाराज हो गई है, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए किसी की सेशन से पहले। ऑफिस पहुंचता हूं तो देखता हूं कि जो पेन ड्राइव में पीपीटी डाला था वो तो उसी शर्ट में रह गया। अब जिस तरीके का सेशन होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो क्या हुआ? बॉस के डांट। अब उसके बाद पूरा दिन सेशन खत्म करने के बाद आदमी घर जाके सोचता है कि आज शांति से बैठूंगा थोड़ी देर। तो शांति कैसे मिलेगी? दो लोग तो बात ही नहीं कर रहे मुझसे घर में, और ये दो लोग कब तक बात नहीं करेंगे? जब तक, सॉरी, पता नहीं कब तक बात नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि इसमें गलती चाय के कप की थी, मेरी बेटी की थी, या मेरी पत्नी की थी? मेरी थी। सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं गरीब आदमी, सुबह सुबह चाय मेरे पे गिरी, शर्ट मेरा खराब हुआ, बेटी मुझसे बात नहीं कर रही, बीवी मेरे पे चिल्लाई, 500 रुपए मैंने मेरी जेब से दिए, उसके बाद बॉस की डांट खाई, पेन ड्राइव मेरी खो गई, दो लोग अब भी मुझसे बात नहीं कर रहे। सर मैं तो किस्मत का मार रहा हूं, आप मुझ पे कह रहे कि मेरी गलती है? अगर आप कंट्रोल में रहते, अपने को कंट्रोल रखते तो ये सब नहीं होता। सर जिस पे मुझे, अच्छा तो मुझे सिर्फ शर्ट बदलना था। बात तो आप कमाल की कह रहे हैं, अगर चाय मेरे पे गिरी तो मुझे शर्ट बदलना चाहिए, और चाय आप पे गिरे तो? मेरा 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 सवाल यह है कि चाय आप पे गिरे तो आप भी शर्ट बदला कीजिए ना सर। आप पे भी कोई ना कोई चाय गिरा देता है ना, कभी बच्ची गिराती है, कभी बॉस गिराता है, कभी एजेंट गिराता है, कभी कस्टमर गिराता है, कोई ना कोई चाय गिराएगा ना। चाय का मतलब कुछ भी, तो कोई भी गिराएगा चाय सुबह से शाम तक। आप सवेरे निकल रहे होंगे और एक पुराना एजेंट जिसको आपने बनाया वो कुछ ऐसा कह देगा तो उसने चाय गिराई ना आप पे, उसका गुस्सा दूसरे पे निकलेगा। आप निकल रहे होंगे और ऊपर से कोई फोन आएगा और वो डांट देगा, आपकी मेहनत करने के बावजूद उनको नहीं दिखेगी और वो आप पे चाय गिरा देंगे। तो चाय जब गिरती है तो सिर्फ क्या करना है? शर्ट बदलना है।